हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू मनोज एग्जाम स्टडी चैनल। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले अपना क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, दो चीज़ों को ऐड करना। इस रिएक्शन में क्या होगा, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंसेज। तो दो एलिमेंट्स होंगे या दो सब्सटेंसेज होंगे, टू और मोर सब्सटेंसेज कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब ऐड करना, कंबाइन करना। दो सब्सटेंसेस को आप कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाओगे, एक सिंगल सब्सटेंस बनाओगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड देखो, डीकम्पोजिशन। पहले को आपने क्या किया, कंबाइन किया, और दूसरे को क्या कर दो आप, ब्रेक डाउन। बहुत ही इजी है, आगे हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कंबाइन, कॉम्बिनेशन मतलब क्या है, टू और मोर सब्सटेंसेस को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाना या नया सब्सटेंसेस बनाना, उसको आप क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड अपना क्या हो गया, डीकम्पोजिशन या डिसोसिएशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन में क्या होगा, कोई भी एक कंपाउंड होगा, कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, पहले वाले में हमने क्या किया, टू सब्सटेंस को ऐड किया, मतलब कंबाइन किया। सेकंड में आप क्या कर दोगे, जो आपने कंबाइन किया मतलब एक प्रोडक्ट बनाया था, आप लोगों ने किया नया, क्या बनाया था, एक सब्सटेंस बनाया था। उस सब्सटेंस को जब आप ब्रेक डाउन करके वापस टू में डिवाइड कर दोगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड अपनी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, जो हाई रिएक्टिव मेटल होती है वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी, उसको आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप लोगों को मेटल्स की रिएक्टिविटी आनी चाहिए। उस मेटल की रिएक्टिविटी के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगी, आप उसको लर्न कर लेना। उसके वो लर्न होने के बाद ये बहुत ही ईजी हो जाएगी। फोर्थ अपनी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें तो क्या था कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती हैं वो क्या करेंगी, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देंगी। फोर्थ अपने क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शंस में वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड। एक कंपाउंड में एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देगा। मीन्स जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ अपने क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अपनी लास्ट वाली कौन सी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में अपन क्या करेंगे, ऐड द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये ध्यान रखना बेटा, देखो ओ पहले आ रहा है, इससे आप लर्न कर सकते हो कि अपन को किसको ऐड करना है, ऑक्सीजन को। रिडक्शन में अपन क्या करेंगे, इसमें आप ऐड कर रहे हो तो सिंपल वे में आप याद रखो, इसको अपन ऐड कर रहे हैं तो इसको अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिमूव। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। कि जहाँ आप ऑक्सीडेशन में तो ऐड द ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, तो रिडक्शन में वापस क्या कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। Add of oxygen is known as the oxidation और remove of oxygen known as reduction। अब देखो, जहाँ पे आप ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो ऑब्वियस सी बात है वहाँ हाइड्रोजन को क्या करोगे, रिमूव। यहाँ ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हो तो हाइड्रोजन को क्या करोगे, ऐड। ये दोनों रिएक्शंस आपस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। अब देखो, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब भी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ोगे तो उसमें आप लोगों को मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। इसलिए मैं आपको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज की एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप लोगों को इजीली लर्न हो जाएगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
फर्स्ट अपने क्या पढ़ी थी, अपन ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब दो सब्सटेंसेस को कंबाइन करना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। जब भी आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहे हैं और एक नया सब्सटेंसेस क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकंड देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके अपन क्या बना रहे हैं, 2H2O मीन्स वाटर का फॉर्मूला बना रहे हैं। कंबाइन मतलब दो सब्सटेंसेस को कंबाइन करना, ऐड करना और एक न्यू सब्सटेंसेस को बनाना, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड देखो अपनी सेकंड क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले अपन ने क्या क्या सब्सटेंसेस को ऐड किया, मीन्स उसको कंबाइन किया। अब इसको क्या करेंगे, ये एक के अपोजिट है। जो अपन ने ऐड किया था, ऐड करके एक नया सब्सटेंसेस बनाया था, उसको अपन ब्रेक डाउन कर देंगे। सेकंड अपनी क्या हो जाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी आप हीट दोगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब अपन ने क्या किया, पहले अपन ने 2 प्रोडक्ट को कंबाइन करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाया। अब अपन क्या करेंगे, जो नया सब्सटेंसेस बना रहे हैं उसको हीट देके उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। देखो एक दूसरे के अपोजिट हुई ना, पहले कॉम्बिनेशन मतलब दोनों को कंबाइन करके एक नए सब्सटेंसेस को बनाना। अब अपन ने जो नया सब्सटेंसेस बनाया उसको हीट दो और ब्रेक डाउन करके 2 नए सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना। ये नहीं है कि 2 सब्सटेंसेस को ऐड करके एक न्यू, 2 या मोर देन 2, 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप 2 सब्सटेंसेस को ऐड करके भी एक नया सब्सटेंस बना सकते हो, 2 से ज़्यादा भी ऐड करके आप एक नए सब्सटेंसेस को फॉर्म कर सकते हो। देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो अपने पास क्या बन गया, 2H2O मतलब वाटर का फॉर्मूला बना लिया। सेकंड अपने पास क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आप जैसे ही हीट दोगे वो किस में ब्रेक डाउन हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अपने पास क्या है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को आप हीट दोगे तो वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। डाई मीन्स क्या हुआ कि जब ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट्स हैं उसको अपन ने क्या बोल दिया, डाई, और जब 3 एलिमेंट्स होंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्राई। फिर थर्ड अपना क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लर्न करने के लिए आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी पड़ेगी। उसकी मैं कल एक वीडियो बनाऊंगी, आप उसको देख लेना विद ट्रिक के साथ। मैं उसकी एक वीडियो बना के डाल दूंगी, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। डिस्प्लेस मतलब वहां से धक्का देके खुद उसकी जगह पे आ जाती हैं। जैसे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, क्या बन गया अपने पास, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब देखो उसकी एक ट्रिक होती है, वैसे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक लड़की होती है काली, वो क्या मांगती है अपने घर वालों से, कार। तो उसकी ट्रिक क्या बनेगी, काली ने कार मांगी अल्टो जीन फरारी, सुनो फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। उसको फिर क्या मिल जाती है, वो मांगती तो है फरारी लेकिन उसको मिलती क्या है, सिल्वर ऑडी। तो ये सीरीज मैं आपको एक बार फिर भी यहाँ बता देती हूँ। देखिए आप, काली ने कार मांगी अल्टो जीन फरारी, सुनो फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ओडी। ये अपनी मेटल कौन सी है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। जैसे जैसे अपन नीचे आते जाते हैं इनकी रिएक्टिविटी सीरीज भी क्या होती जाती है, लेस होती जाती है, मीन्स कम होती जाती है। जैसे ऊपर जितने ऊपर वाली जो मेटल है वो सबसे हाई रिएक्टिव है, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आती जाएगी इनकी जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। ऊपर वाली जितनी भी मेटल है वो क्या होंगी, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव
मेटल, और जो नीचे वाली होंगी वो आपकी क्या होंगी, लेस रिएक्टिव मेटल। देखो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल हैं वो मोस्टली क्या है, सारी रिएक्टिव है, और नीचे वाली क्या हो जाएंगी, लेस रिएक्टिव। तो जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं या हाईली रिएक्टिव होते हैं वो लेस रिएक्टिव को क्या कर देंगी, डिस्प्लेस कर देंगी। अब यहाँ देखो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, क्या बना दिया, जिंक सल्फेट। कॉपर देखो कहाँ है, ये रहा, जिंक कहाँ है, ऊपर। तो जिंक मोस्ट रिएक्टिव मेटल है या हाईली रिएक्टिव मेटल है, और कॉपर क्या है आपकी, लेस रिएक्टिव मेटल। अब देखो ये जिंक क्या करेगी, ये हाईली रिएक्टिव है, ये कॉपर को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, और कॉपर की जगह क्या आ जाएगी, खुद आ जाएगी। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक था, इसने क्या किया, इस जिंक ने कॉपर को धक्का दिया और उसकी जगह खुद आ गई। अब देखो पहले क्या था, कॉपर सल्फेट, अब क्या बन गया, जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या हो गया, बाहर हो गया। मीन्स जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को वहाँ से डिस्प्लेस कर देती हैं और उसकी जगह पे खुद आ जाते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, वहाँ से उसको प्लेस कर देना, मतलब वहाँ से उसको रिप्लेस कर देना। जैसे कॉपर ने, जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह पे खुद आ गई। फिर अपने पास क्या है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब देखो मैग्नीशियम कहाँ है, ये रहा, क्लोरीन कहाँ है, इसके नीचे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ क्या है, तो ये जो मैग्नीशियम होता है ये क्लोरीन के साथ मिलके क्या बना लेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो आप, ये मैग्नीशियम भी मेटल है और हाइड्रोजन भी क्या है, मेटल। तो हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सी हुई, मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम हाइड्रोजन को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। देखो अपनी जो रिएक्टिविटी सीरीज अपन ने लर्न की थी उसमें मैग्नीशियम कहाँ है, ऊपर, और हाइड्रोजन कहाँ है, नीचे। तो ऊपर वाले अपन ने क्या पढ़ा था कि ये हाईली रिएक्टिव मेटल होती हैं, ये लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करेंगे, वहाँ से डिस्प्लेस कर देंगे। तो मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना लिया, एक सब्सटेंस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या कर दिया, इसने इवोल्व कर दिया। अब देखो फोर्थ अपनी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, आयन आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। जैसे बेरियम क्लोराइड है, इसके साथ क्या है, सोडियम सल्फेट, तो क्या बना लिया, बेरियम सल्फेट। बेरियम सोडियम की जगह चला जाएगा और सोडियम किसकी जगह आ जाएगा, बेरियम की जगह। तो इट मीन्स, कहने का मीन्स क्या हुआ कि एक्सचेंज द आयन, आयन क्या होंगे, आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो उस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अपने पास क्या बन गया, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। भाई सोडियम ने किसकी जगह ले ली, बेरियम की, और बेरियम ने किसकी ले ली, सोडियम की। इट मीन्स क्या हुआ कि आयन आपस में एक्सचेंज हो गए। फिर अपने पास क्या है, कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, तो क्या बन गया अपने पास, कॉपर सल्फाइड प्लस H2SO4। H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका केमिकल नेम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसी को आप क्या बोल सकते हो, किंग ऑफ द एसिड। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, किंग ऑफ द एसिड। लास्ट रिएक्शन आपकी क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये मैंने आपको पहले भी जब वीडियो स्टार्ट किया था उसमें भी जो टाइप्स बताए थे उसमें बताया था ना कि ऐड ऑफ द ऑक्सीजन क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन, और रिमूव ऑफ द ऑक्सीजन क्या रहेगा, रिडक्शन। ये मैं आप लोगों को कल एक नया वीडियो बनाऊंगी, उसमें इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाऊंगी। इसमें जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और नई नई ट्रिक्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।